हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट करें एडवांस कैलकुलस की नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम चैप्टर नंबर 6 की एक वीडियो आ चुकी है, ये सेकंड वीडियो है। आज हम करेंगे कुछ थ्योरम्स, देखते हैं कितनी हो पाती है एक वीडियो में। तो एक तो हम करेंगे सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड वन इज यंग्स थ्योरम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। नेमिंग थ्योरम आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इससे पहले अगर आपने पहले वाली 6 चैप्टर की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लेना, तभी क्लियर होगा कि थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है। ठीक है, देन इस वीडियो पे आना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहता है कि अगर हमें ये दिखाना कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो अगर हमारे पास एक कंडीशन है, अगर हम उसको सेटिस्फाई करवा के दिखा दे तो हमें ना वो वाली कंडीशन दिखाने की जरूरत नहीं है जो हमारी इतनी लंबी वाली थी, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा भी था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम चीज़ देख लेंगे, अगर वो सेटिस्फाई हो गई, दो कंडीशंस हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एट पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो वो दो कंडीशंस क्या क्या है? फर्स्ट कंडीशन है एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूस एट पॉइंट ए बी। पहले तो हमें फर्स्ट कंडीशन इज दैट एफ ऑफ एक्स शुड बी कंटिन्यूस। एफ एक्स ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। दिस शुड बी कंटिन्यूस एट, जिस भी पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज व्हाट, एफ वाई सिर्फ एग्जिस्ट कर जाए। एफ वाई एग्जिस्ट, कंटिन्यूस हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ दो चीज देखनी है, एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूस, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली शुड बी कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकेंड वन इज एफ वाई एग्जिस्ट कर जाए सिर्फ, तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे? ए बी पॉइंट पर। ठीक है, तो अभी इसको प्रूव करते हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहले सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ए बी पॉइंट, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूस। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है देन एफ एक्स एग्जिस्ट इन द नेबरहुड। देखो कंटिन्यूटी का मतलब ही क्या होता है कि वो ना उसके साइड वाले पॉइंट से भी वही वैल्यू अटेन करे। जैसे कि हमने कंटिन्यूटी वाले चैप्टर्स में पढ़ा भी था, अगर हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना, तो उस फंक्शन को हम क्या नहीं कहेंगे, कंटिन्यूस नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम 2D में ऐसे देखें, फंक्शन सपोज करो ऐसे बनाया, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर भी देखें, फंक्शन की वैल्यू मान लो ए पर चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके नेबरहुड में भी उसकी वैल्यू एग्जिस्ट पक्का करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्योंकि 2D में आ रहे हैं, तो उसने कहा अगर तुम्हारा फंक्शन x, y, अब देखो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया, और उसने कहा है कि वो कंटिन्यूस है। दैट मीन्स जो ये वाली वैल्यू आएगी ना, अब फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे पार्शियल, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस ए बी वाले पॉइंट की नेबरहुड में भी उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब क्योंकि हमारे पास वन में तो हम नेबरहुड कैसे बनाते थे, ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा ऐसे बन जाती थी, ये इसकी नेबरहुड है जो कि हमने ऊपर ब्रैकेट से दिखाया है। लेकिन जब हम 2D में देखेंगे तो हमारे पास पॉइंट इस तरह से है ए बी, तो इसकी नेबरहुड हम कैसे देखेंगे, ए के लेफ्ट राइट में जाओ और बी के लेफ्ट राइट में, मतलब कि ए के तो लेफ्ट राइट ऐसे हो जाएगा, ये ए माइनस डेल्टा है और ये ए प्लस डेल्टा है इस साइड, और बी का ऊपर नीचे देख लेंगे तो बी से बी माइनस डेल्टा एंड बी प्लस डेल्टा। तो हमारी जो नेबरहुड है ना वो कुछ इस तरह से बनेगी, जो स्क्वायर दिख रहा है ना, ये बीच वाला पॉइंट हमारा ए बी है, ये जो पूरी लाइन है नीचे वाली लाइन बी माइनस डेल्टा वाली है, ऊपर बी प्लस डेल्टा है, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, दिस इज नेबरहुड ऑफ ए कोमा बी, इस पॉइंट की। तो हमारा फंक्शन अगर यहाँ पे कंटिन्यूस है, फंक्शन का मतलब एफ एक्स, क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी की बात की है, फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात नहीं की। तो अगर हमारा एफ एक्स कंटिन्यूस है दैट मीन्स फंक्शन की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू इसके नेबरहुड में भी एग्जिस्ट करेगी, ए बी के नेबरहुड में। तो यहाँ पे देखो अब आगे क्या है, लेट ए बी, ए प्लस एच बी प्लस के बी ए पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ ए बी। अब जो ये हमने नेबरहुड बनाई है ना, ये जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसके अंदर से हमने कोई भी पॉइंट लिया, सपोज करो मैंने इस साइड ये वाला पॉइंट ले लिया। अब ये पॉइंट क्या है, ए में भी कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, बी में भी, तो दैट मीन्स इस पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस एच बी प्लस के, क्योंकि एग्जैक्टली ये वाला तो हमारा ए बी है। अब इससे आप थोड़ा सा ऊपर की साइड चले जाओ,
इसके नेबरहुड में चले जाओ तो वो h और k क्या होंगे, बिल्कुल स्मॉल नंबर्स होंगे जो कि हमने a और b में ऐड कर दिए हैं। अगर आप डाउनवर्ड आओगे तो माइनस भी कर सकते हो, लेकिन हम इन जनरल प्लस लेके चल रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। तो हमने ये ले लिया, लेट a प्लस एच एंड b प्लस के बी अ पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ a कोमा b बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अब देखो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। पहले तो अगर आपको स्टेटमेंट लर्न भी हो उसकी, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि फंक्शन शुड बी डिफाइंड एज f डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, दो कंडीशंस को होल्ड करता है। फर्स्ट, f शुड बी कंटिन्यूअस इन दिस, और सेकंड, f शुड बी डिफरेंशिएबल, किसमें, ओपन इंटरवल में। अगर ये दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन वी से दैट देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट f डैश b माइनस f डैश a बाय b माइनस a इज इक्वल टू f डैश c। ये होता था कि हमारे पास एक पॉइंट ऐसा c जरूर मिलेगा ओपन इंटरवल में से सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स। सभी को लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम याद होगी, नहीं याद है तो एक बार चैप्टर में जाके सेकंड चैप्टर में जाके देख लेना। तो ये हमारी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है। अब ध्यान से देखना, जो हमारा फंक्शन है f फंक्शन को देखो, f जो हमारा फंक्शन है वो कैसा दे रखा है, फंक्शन कंटिन्यूअस तो है ही, तभी उसका डेरिवेटिव देखो यहाँ पे ये भी निकल रहा है और ये वाला भी निकल रहा है। हमें पता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, नो डाउट। फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कैसे, यहाँ पे देखो जो fx है ना वो हमारा कैसे दे रखा है, कंटिन्यूअस। तो जैसे कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हमने लगा रखी है विद रिस्पेक्ट टू x पे ही, तो सिर्फ हमने ये देखना है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी है ना। फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, पहले तो वो कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। और सिर्फ f की बात हो रही है, यहाँ पे fx की बात नहीं हो रही। तो f हमारा कंटिन्यूअस है क्योंकि इसके डेरिवेटिव्स हम निकाल के दिखाई रहे हैं, हमारे पास fx भी और fy भी है, और उनके जो डेरिवेटिव्स है वो कंटिन्यूअस भी आ गया विद रिस्पेक्ट टू x, तो दैट मीन्स हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। विद रिस्पेक्ट टू x की बात हो रही है सिर्फ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, कौन से इंटरवल में लगा रखी है उसने लगाई a से a प्लस एच। देखो अब हमारे पास है ना ये वाला पॉइंट था a कोमा b बीच वाला, और अभी हम ये वाला ले रहे हैं, दैट मीन्स हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से a प्लस एच से b प्लस के, ये इस पॉइंट तक जाना है हमें। लेकिन क्योंकि हम ना फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x देख रहे हैं सिर्फ, तो हमने ना y में चेंज नहीं करना, y को एज इट इज रखो, सिर्फ x के इंक्रीमेंट को देखना है। तो हमारा x का इंक्रीमेंट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, a से a प्लस एच तक। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, अगर हमारा इंटरवल a टू b है तो पहले f डैश b आएगा देन f डैश a आएगा। तो अब हमारा इंटरवल a से a प्लस एच तक है, तो पहले हम a प्लस एच वाला लिखेंगे देन हम a वाला लिखेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिखो f, यहाँ पे क्या लिखना है अब हमारे पास, सॉरी यहाँ पे f डैश नहीं होता था, यहाँ पे आएगा f ऑफ b माइनस a, दैट इज यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ a प्लस एच। b में कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। b में ये देख लो, अगर सारी जगह b लिखना है तो b ही लिखेंगे, अगर b प्लस एच लिखना है तो सारी जगह b प्लस एच ही रखना। तो बुक में देखेंगे तो सारी जगह ना b प्लस के ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि या तो सारी जगह b ही रख लो, मतलब कि y में कोई चेंज नहीं आएगा, पहले b प्लस के है ना तो b प्लस के ही रखना है फिर सारे प्लेस पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज माइनस। अब क्योंकि सिर्फ हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव देख रहे हैं ना, तो सिर्फ इसमें चेंज करेंगे, यहाँ पे आएगा a एंड y में नो चेंज, दैट इज b प्लस के। y में देखो क्या होता है, इंक्रीमेंट कितना किया था हमने, b माइनस a कर रहा है, तो दैट मीन्स a प्लस एच में से a को माइनस करो, क्योंकि b y वाले में तो कोई इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं ना, तो दैट मीन्स a प्लस एच माइनस a करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा h, ठीक है, इज इक्वल टू f डैश c आएगा, ठीक है, वेयर c बिलोंग्स टू a कोमा b ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे हमारा इंटरवल क्या है, a टू a प्लस एच, इसी तरह का इंटरवल है ना, क्योंकि y में तो चेंज हो नहीं रहा। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लिखते हैं c,
सी क्या होता है इनके बीच में से, तो वाई में नो चेंज, पहले वाई को तो ऐसे कैसे रख लो। अब देखना ए से ए प्लस एच तक है, और क्योंकि ओपन इंटरवल में से लेते हैं हम सी को, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, दैट मीन्स ना तो ए आएगा ना ए प्लस एच आएगा, और इनके बीच का कोई नंबर आना चाहिए। इनके बीच का कोई नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये तो ए प्लस जीरो एच है और ये है ए प्लस वन एच। अब आप खुद ही सोचो कि सिर्फ ना इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, एच में, क्योंकि ए यहाँ पे भी एज इट इज है, यहाँ पर भी। अब 0 से लेके 1 तक जाना है, तो इनके बीच में कैसे नंबर्स मिलेंगे हमें, ऐसे मिल सकते हैं a प्लस वन बाई टू एच, है ना, a प्लस वन बाई थ्री एच, ऐसे मिलेंगे a प्लस वन बाई फोर एच, क्योंकि 0 और 1 के बीच का ही मल्टीपल होना चाहिए h का। तो यहाँ पे अगर मेरे को बीच में से कोई भी c पुट करना है तो वो किस टाइप का होगा, हमारे पास a प्लस थीटा एच, वेयर जो थीटा है वो 0 और 1 के बीच में होगा। क्लियर है ना सभी को, क्योंकि हमारे पास a और a प्लस एच के बीच के नंबर्स लेने हैं, दैट मीन्स h का मल्टीपल देख लो कितना है, यहाँ पे h 0 है, यहाँ पे h की पावर 1 है, यहाँ पे h का कोफिशिएंट 1 है, तो हमें इनके बीच के नंबर्स लेने हैं, दैट मीन्स 0h और 1h के बीच के देख लो, तो वो किस टाइप के मिलेंगे, जो 0 और 1 के बीच का मल्टीपल रख रहा होगा h का। तो यहाँ पे हमने वही रखा कि थीटा इंटू एच आ जाएगा, वेयर थीटा फ्रॉम 0 to 1। तो ये काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि ये थीटा कहाँ से आ गया, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, a प्लस थीटा एच, और साथ में लिखना भी है थीटा क्या लिया हमने, 0 to 1 के बीच का कोई भी रियल नंबर, इस तरह से आ गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम, ये हमारा लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का काम हो गया, और यहाँ पे ना एफ एक्स लिख लो, डैश मत लिखना, डैश में कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किया है। तो आगे देखो, अभी अब देखो एफ एक्स है ना, हमने सिर्फ अभी डिफरेंशिएबिलिटी का यूज किया है, एफ एक्स कंटिन्यूस है उसका यूज नहीं किया। अगर हमारा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो हम क्या कहते हैं, वो अपनी लिमिट को टेंड करेगा, तो दैट मीन्स अगर हम लिमिट एच और के दोनों को 0 0 टेंड कर दें, देन एफ एक्स ए प्लस थीटा एच और बी प्लस के विल इक्वल टू एफ एक्स ए कोमा बी। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन तो यही कहती है ना, डायरेक्ट आप लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो दैट मीन्स अगर आपने h को 0 पुट किया एंड k को 0 पुट किया, देन यू विल गेट एफ एक्स ए कोमा बी। तो ये हमारे पास हम बाय डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ना सारे स्टेप वाइज रखते रहना इनको, इक्वेशन नंबर, जैसे इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है, ये जो डिवाइड का h है बुक में ना ऐसे लिख रखा है, इधर मल्टीप्लाई में लिख दिया, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे अगर हम लिमिट हटाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं आप, एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स ए बी एंड प्लस फाइव ऑफ एच की, देयर की है यहाँ पे, देयर जो हमारा फाइव है विल टेंड्स टू 0 एज एच एंड के टेंड्स टू 0 0। जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक जनरल कांस्टेंट लगाते हैं ना, तो जैसे हम c लिखते हैं वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वैसे ही जैसे हम लिमिट हटाएंगे तो हमें एक फंक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने लिमिट वाली चीज़ हटा दी, अब देख सकते हो, तो उसको हैंडल करने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, सच दैट कि अगर हम लिमिट लगाएं भी तो ये तो वैसे भी 0 हो जाएगा, है ना। जैसे हम इंटीग्रेशन करते हुए कांस्टेंट लगाते हैं ताकि उसका डेरिवेटिव हो तो वो वापस से 0 हो जाए, तो ऐसे ही अगर हम इस पर लिमिट लगाएं एच और के को टेंड्स टू 0 0, तो फाइव हमारा 0 ही हो जाना चाहिए, ऐसा फंक्शन मानना है हमने। तो ये एक रूल होता है कि हम लिमिट को हटाएंगे तो उसके प्लेस पे क्या फंक्शन हमारा लगेगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब ना हम अभी तक सिर्फ किस किस का यूज़ कर रहे हैं, एफ एक्स का, अभी तक किसी में भी हमने एफ वाई का यूज़ नहीं किया, तो अभी इसकी भी बारी आएगी। चलो यहाँ तक हो गया। देन बाय कंडीशन सेकंड एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो डिफरेंशिएबल तो है ना, तो दैट इज डिफरेंशिएशन वाली डेफिनेशन तो लगा ही सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसे लिख रखा है, लिमिट के टेंड्स टू 0 ए बी प्लस के कोमा एफ ऑफ ए कोमा बी बाई के इज इक्वल टू एफ वाई ए कोमा बी।
तो यहाँ पे देखो अब क्या किया, जैसे कि अभी हमने ना एफ एक्स देखा था, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे थे, वाई में कोई चेंज नहीं था, इधर भी बी प्लस के, इधर भी बी प्लस के, इधर भी बी प्लस के, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। इधर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक्स में कोई चेंज नहीं करना है हमने। एक्स में देखो इधर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, नो चेंज। बस आपको ये याद रखना है कि मेरे को बी प्लस के ही लिखना है सारी प्लेस पे, यहाँ पे सारी जगह ए ही रखना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए प्लस एच रख दे यहाँ पे सारे प्लेस पे, फिर आंसर ना मैच नहीं करेगा बस। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक्स के प्लेस पे ए, इधर भी और इधर भी। अब देखो फंक्शन का डेरिवेटिव वाला रूल तो हमें पता ही है। पहले हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, देन माइनस एफ ऑफ एक्स एंड बाय में इंक्रीमेंट, और फिर उसकी लिमिट टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे वही किया, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव है तो वाई में इंक्रीमेंट कर दिया, लास्ट में बिना इंक्रीमेंट का आता है, और नीचे जितना इंक्रीमेंट हुआ वो लिख दिया, एंड लिमिट के टेंड्स टू 0। तो दैट मीन्स हमारे पास ये सिर्फ हमने डिफरेंशिएशन की फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है और कुछ नहीं किया। तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे के को इधर ले जाओ और वापस अगर लिमिट हटाना चाहो तो वो लगा सकते हो, यहाँ पे माइनस आएगा ना। ठीक है, तो आप क्या करना है, इस के को इधर ले जाएंगे हम, हटा दो इसको यहाँ से, के आ गया, और लिमिट को हटाओगे तो जैसे हमने यहाँ पे फाई फंक्शन लगाया इसी तरह से आप साई फंक्शन लगा देना, एच के लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ के की लिमिट है तो बुक में ना शायद ऐसे लिख रखा है साई ऑफ के। ठीक है, तो आप साई ऑफ के को साई ऑफ एच के भी लिख सकते हो। कोई फंक्शन अगर एक वेरिएबल का है, सपोज करो मैंने आपको एक्स स्क्वायर कहा, तो आप इसको ये नहीं कहोगे कि ये सिंगल वेरिएबल, हम इसको 2 वेरिएबल का भी कह सकते हैं, ऐसे लिख लो, है ना। तो आप इसको साई ऑफ एच के को साई ऑफ के को साई ऑफ एच कोमा के भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब जो हमारी जनरल डेफिनेशन होती है उसमें तो साई ऑफ एच के होता है ना, इसलिए उससे मैच करने के लिए हम इसको साई ऑफ एच के भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम आ गए हैं इक्वेशन नंबर 3 तक। ठीक है, चलो अब अपनी बेसिक डेफिनेशन करते हैं। चलो अब हमने क्या किया, देखो हमें ना फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाना है, तो दैट मीन्स हमें वही दिखानी है जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा भी था, बी प्लस के और माइनस एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल आना चाहिए। हमारी कंडीशन क्या थी, एफ एक्स इधर एच, एफ वाई साथ में के, यहाँ पे फाई आना चाहिए, इसके साथ एच आएगा, फाई ऑफ एच के, ऐसे पढ़ा था ना, एंड के साथ साई ऑफ एच के। तो बस अब इसको कैसे न कैसे करके अरेंज करके ये वाली वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है। तो हम इसको लेके चलते हैं और जो भी हमारी 2-3 इक्वेशंस आई थी वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो इसको लेके चलेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अब हमें एक चीज़ सब्ट्रैक्ट और ऐड करनी पड़ेगी, वो हमने अभी सेकंड वाले डेरिवेटिव में निकाली भी थी। देखो हमारे पास है ना जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें हमारे पास ये आया एफ ऑफ ए बी प्लस के और माइनस एफ ऑफ ए बी ए कोमा बी, ये आया। तो दैट मीन्स हमारे पास ये तो है बट ये वाली टर्म नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस के एंड प्लस एफ ऑफ ए बी प्लस के एंड माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी। याद, अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं एफ वाई वाली और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट वाली में हमने यही लिया था, याद भी होगा आपको। तो हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, अपना आंसर आ चुका है। तो फटाफट से इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 का यूज़ किया है और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। अब हमारे पास यही आ गया, एच एफ एक्स ए कोमा बी, वही दिखाना था, यही होना चाहिए। देन के एफ वाई ए कोमा बी प्लस एच इंटू फाई ऑफ एच के एंड प्लस के इंटू साई ऑफ एच के। तो ना पता है क्या है, मेन तो हमें प्रॉब्लम किस में होगी, डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने में। ये तो आगे तो वैल्यू ही पुट करनी है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन मेन हमें कई बार तो बच्चे उस थीटा में कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो वो ध्यान से समझ लेना।
एक बार और देख लेना वीडियो को, अगर क्लियर ना हो तो। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं। लेकिन इस थ्योरम में ना मेन तो क्या है कि डेरिवेटिव्स निकालने हैं, और ये याद रखना है जब हम एफ एक्स करेंगे वहाँ पे तो y में b प्लस के रखना है, जब हम y करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव तो हमें x के प्लेस पे a रखना है, a प्लस एच नहीं पुट करना। तो ऐसे याद रखोगे ना, स्टेप्स याद रखने होते हैं थ्योरम्स के, फिर अपने आप प्रूव हो जाती है वो। ठीक है, तो चलो यंग्स थ्योरम और करते हैं फटाफट से। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, यंग्स थ्योरम तो और भी लंबी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप पहले इस थ्योरम को कर लेना, और इसके बेस पे ना 2 या 3 एग्जांपल्स गिवन है, क्योंकि इससे में ना हमें देखो जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमें क्या दिखाना है, एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए और एफ वाई हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर आप इस थ्योरम का यूज़ करोगे ना तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हो भी जाएंगे। ठीक है, ट्राई करके देख लेना, फिर भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं, आपस में भी डिस्कस कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो तो मैं ट्राई करूँगी कि अगली वीडियो में पहले सॉल्यूशन बता दूँ, फिर हम यंग्स थ्योरम करेंगे। ठीक है, तो यंग्स थ्योरम और स्वार्ट्ज थ्योरम करने के बाद हमारा ये चैप्टर काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से कर लेना, थ्योरम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिखने में छोटी हैं लेकिन ट्रिकी हैं। थ्योरम्स और डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर होंगी ना तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।